जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज है सोमवार। मैं जा रही हूँ गुरु जी से मिलने, गुरु जी के दर्शन करने नई संगत के साथ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मंदिर बुलाने के लिए। और शुक्राना आप सबका जो मेरी वीडियो देखते हो और इंतज़ार करते हो मंडे की वीडियो का। बहुत लोग पूछते हैं कि आपका वीडियो नहीं आया, तो थैंक यू आप सबका जो आप मुझे इतने दिल से देखते हैं मेरी वीडियो और मेरे साथ जाने के भी इच्छुक होते हैं। मुझे कॉल्स आते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आप सबका। तो पिछले बार जो पिछला मंडे था, उस मंडे में गुरुजी के मंदिर हम लोग नहीं जा पाए थे। गुरुजी ने कहीं और सेवा लगानी थी, वहाँ भी मंदिर गुरुद्वारे जाने का मौका मिला और गुरबानी सुनवाई गुरुजी ने और लंगर प्रसाद भी मुझे मिला। तो शुक्राना गुरुजी, जैसे आप चलाओ वैसे हम चलेंगे। तो संगत जी, 2-3 हफ्ते पहले जब मैं बड़े मंदिर गई थी और वहाँ पे एक सेवादार अंकल हैं, उनको जब पता चला कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव ब्लेसिंग के रूप में दी। मैं बहुत खुश हुई उस पेन ड्राइव को पाके। उसमें गुरुजी के मंदिर में चलने वाले शब्द हैं जो गुरुजी चलवाते थे और गुरुजी इसी बात पे जोर देते थे कि आप शब्द गुरबानी सुनो, क्योंकि गुरबानी ही जीवन जीने का सीख देती है हमको कि जीवन हमको कैसे जीना है, हम जीवन में क्या करने आए हैं। किसी को कुछ नहीं पता है, बस भेड़ चाल की तरह हम जिए जा रहे हैं। मुझे खुद बचपन से ही दिमाग में ये रहता था कि ठीक है, हम कर रहे हैं सब कुछ। शायद सबको ही ये सवाल सबके दिल दिमाग में होता है कि हम दुनिया में क्या करने आए हैं। तो उस चीज़ का जो आंसर मुझे मिला वो मुझे गुरबानी में मिला कि आपको गुरुजी का नाम, ईश्वर का नाम जपते हुए, चाहे आपको जो भी पसंद हो, जो भी भगवान आपको प्यारे लगते हो, जिनसे भी आपकी वाइब्स मिलती हैं, जिनसे आपका कनेक्शन बनता है। कुछ लोग भोले बाबा को मानते हैं, खैर वो तो गुरुजी एक ही थे। गुरुजी अवतार लेके भोले बाबा आए धरती पे और हम अज्ञानी लोग जानते नहीं थे, मानते नहीं थे। और कुछ लोग राम जी को, कृष्ण जी की भक्ति में रहते हैं। तो जिसको भी जो नाम प्रिय हो, गुरबानी कहती है कि नाम जप करो, सिमरन करो, सेवा करो। सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए जब आप अपना जीवन व्यतीत करते हो तो आपको फिर वो ईश्वर के धाम जाने का मौका मिलता है, जो शायद किसी को, बहुत थोड़े लोगों को पता है कि मोक्ष क्या होता है, हमको मोक्ष चाहिए। गुरुजी भी बोलते थे कि मोक्ष कोई नहीं मांगता, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, अज्ञानी लोग हैं। हमें बस ये सोचते हैं कि ये जो जीवन मिला है हम इसको अच्छी तरीके से जी लें। और सबकी सोच अलग होती है कि हम खुल के जिए, मस्ती करके जिए, जैसे भी जियो, लेकिन प्रभु को ना भूलो, क्योंकि अंत में हमको वहीं जाना है, उनके चरणों में स्थान पाना है। और ये चीज़ मुझे गुरबानी ने सिखाई। तो थैंक यू उन अंकल का, सेवादार अंकल का, जिन्होंने मुझे ये वो पेन ड्राइव दी, जिससे कि गुरुजी के मंदिर में चलने वाले शब्द मैं गाड़ी में चलाती हूँ और जो भी मेरे साथ संगत जाती है उनको सुनने का मौका मिलता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप सबका, थैंक यू सेवादार अंकल का, थैंक यू सबसे बड़ा गुरुजी का, थैंक यू जो ये सब करवा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। शुक्राना। तो संगत जी, बहुत से लोग कॉल करते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। उनको लगता है कि मैं गुरुजी को अरदास करूं। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ, किसी के करने से कुछ नहीं होता है। आपका अपना कनेक्शन होता है जो आप भगवान जी के साथ बनाते हो, और फिर जब आपका कनेक्शन बन जाता है तो भगवान जी आपको वो सब कुछ देते हैं जो आपको चाहिए, और वो भी देते हैं जो आपको, मतलब आपकी किस्मत में नहीं होता, उससे भी बढ़ चढ़ कर आपको मिलता है। लेकिन शर्त वही है, कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि आपका वो ट्रस्ट कायम रहे। कल मैंने एक शब्द, वो पेन ड्राइव जब चलाती हूँ तो एक शब्द सुना, उसमें गुरु नानक देव जी मर्दाना जी के साथ हमेशा ही घूमते थे, जगह जगह जाके भगवान से जोड़ने के लिए गुरु नानक देव जी आए थे कि कलयुग में इतना सब कुछ हो रहा है, लोग प्रभु से विमुख हो रहे हैं। तो ईश्वर समय समय पे अवतार लेके गुरु नानक देव जी के रूप में आए, साईं बाबा के रूप में, सबके रूप में जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो भगवान से जोड़ने के लिए ही बताते हैं कि आप सब धर्म एक है, सब लोग एक हैं, सब में ईश्वर का वास है। आप एक दूसरे से प्रेम से रहो, नफरत ना करो।
और ईश्वर को ना भूलो कभी भी, नाम जप ज़रूर करो। अगर आपके पास समय नहीं है तो चलते फिरते जब भी हो, जो भी नाम आपको प्यारा लगता हो उसका हमेशा ध्यान करो। आपके बिगड़े काम ज़रूर बनेंगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट उन पे होगा और वो एक परम शक्ति है। वो सबको पता है कि ईश्वर शक्ति हैं, लेकिन भूल जाते हैं लोग अपने डेली के रूटीन कामों में, तो फिर काम में अड़चने भी आती हैं और हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो गुरु नानक देव जी मर्दाना जी के साथ जब सर्दी के दिन थे और वो भ्रमण कर रहे थे, तो एक लोगों के घर जा जा के उन्होंने पूछा कि भाई सर्दी की रात है, हमको सोने की जगह मिलेगी? तो ऐसे कोई जल्दी किसी को, चाहे कोई फ़कीर आए चाहे कोई बाबा लोग आए, कोई एंट्री नहीं देता है। आज भी नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। तो गुरु नानक देव जी को किसी ने भी हाँ नहीं बोला और उनको रहने की शरण नहीं मिली। सर्दी की बहुत ठंड थी, कड़ाके की ठंड। तो चलते चलते एक टूटी फूटी कुटिया उनको नज़र आई, झोपड़ी उनको नज़र आई। तो वहाँ पे बाहर चारपाई पड़ी हुई थी और गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी वहाँ पे बैठ गए। वो खाली थी, वहाँ पे अंदर कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे एक लकड़ी काटने वाला रहता था, जो लकड़ी काट के लाता था, उससे उसका गुजारा होता था। तो जब वो शाम को जब वो देर से लौट के आया तो उसने देखा कि मेरे घर तो संत आए हुए हैं, संत बाहर संत बैठे हैं। वो बहुत खुश हुआ और कहता है, अहो भाग्य हमारे भाई, मेरे इतने बड़े, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों के चरण मेरी कुटिया में पड़े, मेरे घर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। उस इंसान ने अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरी जो भी उसकी कैपेसिटी थी, जो भी कर सकता था, उसने पूरी तरीके से उनका मान सम्मान किया। उनको जो भी उसके घर में भोजन थोड़ा बहुत बना पाया वो खिलाया। और सर्दी की रात थी, टूटी हुई झोपड़ी थी, ऊपर से गुरु नानक देव जी परीक्षा ले रहे थे उसकी। अब वो टूटी हुई जब सोने लगे तो ऊपर से वो पानी, बारिश हुई और वो पानी टपकने लग गया। जब पानी टपकने लग गया तो वो जो इंसान था उसने देखा कि अरे संतों के ऊपर बारिश गिर रही है, ये कैसे सोएंगे। तो उसके घर में जो भी रजाई कंबल जो भी थे, उसने अपने परिवार के साथ खड़े होकर चारों कोनों में पकड़ के गुरु नानक देव जी और मर्दाना के ऊपर पूरा एक शेड बना दिया, जिससे कि उनको ठंड ना लगे, उनके ऊपर बारिश ना पड़े। वो सो रहे थे, उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो पूरी रात ऐसे पकड़ के खड़े रहे। इतना उनका तप था उस इंसान का कि उसने अपने परिवार के साथ गुरु नानक देव जी को बारिश से बचाया। वो सब देख रहे थे, वो गुरु नानक देव जी। और सुबह जब हुई तो जैसे भी उसने अपना सत्कार किया और अपने काम पे चला गया और गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी ने भी विदा ली और वहाँ से चले गए। और जैसे वो निकले वहाँ से तो थोड़ी देर बाद गुरु नानक देव जी ने उसको झोपड़ी को जलवा दिया। तो मर्दाना जी तो बहुत हैरान हुए देख के कि इतना उस बंदे ने आपके लिए किया, पूरा परिवार मिलके आपकी सेवा की और आपने ये क्या कर दिया, उसकी तो झोपड़ी जला दी आपने। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस इंसान की श्रद्धा और उसका जो सेवा थी उसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। और वो इंसान डिज़र्व नहीं करता है कि वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहे, वो तो महलों का हकदार है। तो उसको ये झोपड़ी नहीं होगी तभी तो उसको महल मिलेंगे, तभी उसको वो बड़ा बंगला मिलेगा। तो परमात्मा जो करते हैं उसके पीछे का हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाई पड़ रहा होता है कि वो कुटिया उन्होंने जला दी। अच्छा करने के बाद हमारे साथ बुरा हुआ, लाइफ में हमारे साथ अच्छा करने के बाद जब बुरा होता है तो यही सोचो कि भगवान आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो 2-3 साल के बाद जब गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी उस जगह से गुजरे, तब गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को दिखाया कि ये जो महल दिख रहा है ना, ये उसी लक्कड़ काटने वाले का है जिसने हमारी सेवा करी थी। वो इस महलों में रहने का हकदार था, इसलिए उसको कुटिया के बदले महल दिया। तो संगत जी, कभी भी परेशानी आए, कभी भी कोई दुख तकलीफ आए, ईश्वर को ना विसारो, उनको मत भूलो कि जो उनको याद रखते हैं ना भगवान, उन पे बहुत मेहरबान हो जाते हैं। ये सिर्फ हमारी परीक्षाएं होती हैं, हमारे टेस्ट होते हैं जो भगवान जी लेते रहते हैं। अब उसमें आप उस परीक्षा की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में आप अपने ईश्वर से कितना प्यार कर सकते हो, कितना उनको याद कर सकते हो कि ये चीज़ें सारी बेकार की हैं। हमें अंत में जाना, विलीन उन्हीं परमात्मा में होना है, हम उन्हीं का अंश हैं। मरने के बाद सबको वहीं जाना है और उनसे प्रेम ना करके हम दुनिया की चीज़ों के प्रेम में पड़े रहते हैं।
तो संगत जी, इतना ही मैं कहूँगी गुरबानी से जो मैंने आज सीखा कि उनसे प्रेम करो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे दुनिया मतलब कोई भी कठिनाई आए, कोई भी शुक्र सिमरन करना ना भूलो, शुक्राना करना ना भूलो। हमारे पास तब भी शुक्राना करने के लिए बहुत कुछ होगा। अगर हम झांक के देखेंगे ना अपने अंदर, तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर ने हमको कितनी चीज़ों से नवाजा है। कोई एक छोटी मोटी परेशानी आती है और हम घबरा जाते हैं। तो बस ईश्वर को अपने साथ महसूस करो, वो ज़रूर आपके साथ रहेंगे, आज नहीं तो कल। वो आपका परीक्षा का टाइम है, कितना लंबा होगा वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मैंने तो बस इतना जाना है, सर झुकाना है और काम बनने हैं। बस अपना ट्रस्ट बना के रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलते हैं, नई संगत से मिलवाते हैं आपको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज की हमारी संगत है हमारी सोसाइटी के सीनियर सिटीजन अंकल। तो अंकल जी, आपका नाम क्या है? बलजीत सिंह। अच्छा, तो आप पहली बार जा रहे हो? मैं पहली बार जा रहा हूँ और मैं किसी भी सत्संग या उसको नहीं मानता, लेकिन आज गुरुजी ने की कृपा से मैं आप लोगों के साथ जा रहा हूँ और मैं देखूंगा कि वहाँ का कैसा है, कैसे हमें यहाँ की शांति मिलती है, किस तरह के वहाँ पर चलो, विचार गुरुजी ने आपको बुलाया है ना, ये आप हो सकता है कि ये मेरी बुद्धि को ही बदल दिया हो और जिससे मुझे कुछ आने वाले टाइम में मैं दूसरों को भी शिक्षा दे सकूं कि ऐसी जगह जाना चाहिए और ये सही है, क्योंकि मैं अंधकार से उजाले की तरफ निकलना चाहता हूँ। जय गुरु जी। अंकल जी, मैं जय नारायण गर्ग। आज गुरुजी ये क्या नाम है, वंदना मैम ने जो है मेरे को बताया, उससे बहुत प्रभावित हुआ और गुरुजी की कृपा से आज मुझे बड़ा आनंद अनुभूति हुई और मुझे ये लगा कि गुरुजी के चरणों में जाना चाहिए। वहाँ मुझे कुछ न कुछ जो अपने किए हुए कर्म का जरूर फल मिलेगा और आगे भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि भाई मेरे ऊपर कृपा उनकी बरसती रहे और मैं उनके स्थान पे जाता रहूँ और उनकी आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी, मेरा नाम दर्शन लाल है जी। आप तो जाते रहते हो? हाँ, मैं तो जाता रहता हूँ, मैं तो 17 से जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत ठीक है, बहुत शांति मिली है जी हमें, सब काम हमारे ठीक हुए हैं बस। जय गुरु जी। जय गुरु जी, कराना गुरु जी का। जी, मैं राकेश जय गुरु मोहन चरण। गाबा। आज पहली बार गुरुजी आपने मुझे बुलाया, मुझे हुक्म दिया और मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी दया से सब अच्छा होगा, आपकी कृपा बरसेगी और हमेशा आपके दर्शनों को आता रहूँ। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरुदेव, जय गुरु जी। गुरुदेव। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन करने और हो सकेगा तो मंदिर के दर्शन भी आपको करवाएंगे, अगर अलाउ किया सेवादारों ने तो, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है कैमरा ले जाना। अच्छा अच्छा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, यहाँ तक बुलाया आपने, बहुत आनंद किया बाबा। आनंद दर्शन हुए।